नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। दोस्तों, आजकल के बच्चे जिम्मेदारी के कारण अपने बूढ़े माँ बाप के साथ गैरों जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर उनके माँ बाप भी उनके प्रति कठोर निर्णय लेना शुरू कर दिए तो उनके लिए ये परेशानी का जड़ बन सकता है। आज की ये रोचक कहानी ज़रूर आप लोगों को एक बेहतरीन सीख देगी, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो बिना समय गवाए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी। अंजलि जी भूख से परेशान हो गई थी। सुबह से रोहिणी उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं दी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते में उसने आलू के पराठे बनाए थे और अब वह भी ख़त्म हो गए थे। इसलिए अंजलि जी दोपहर के खाने की राह देख रही थी, पर रोहिणी सुबह में ही पेट भर के नाश्ता कर ली थी, इसलिए वो दोपहर का खाना नहीं बनाने वाली थी। अत्यंत भूख से परेशान हो रही अंजलि जी रोहिणी के पास गई और बोली, बहू, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, खाने के लिए कुछ भी दे दे। अंजलि जी का कहना सुनकर रोहिणी मुंह टेढ़ा करके बोली, माँ जी, इसमें कोई नई बात नहीं है। दिन भर सिर्फ आपको भूख ही लगी रहती है, दूसरा तो कोई काम नहीं रहता आपको। उस टेबल पर चने रखे हैं, वही खाकर पानी पी के सो जाइए। आज दोपहर में मैं मेरी फ्रेंड के साथ बाहर जाने वाली हूँ, इसलिए खाना तो रात को ही बनाऊंगी। यह सुन के अंजलि जी का मन उदास हो गया। फिर अंजलि जी धीरे से बोली, बेटा, अगर तू कहे तो मैं खुद के लिए कुछ बना लूँ। रोहिणी गुस्से से बोली, अब क्या सिर्फ एक व्यक्ति के लिए खाना बनेगा? या बरबराते हुए रोहिणी किचन में गई और फ्रिज में रखे हुए बासी चावल निकालकर अचार के साथ वह चावल एक थाली में परोसकर अंजलि जी के आगे रखकर बोली कि खा लीजिए। ऐसा कहकर पर्स लेकर रोहिणी घर के बाहर चली गई। चावल फ्रिज में रखे थे, तब भी वह खराब हो गए थे, उसमें से गंदी बदबू आ रही थी। अंजलि जी गुस्से में वह चावल डस्टबिन में डाल दी। इसके बाद खुद से दाल चावल निकालकर वो अपने लिए गरम गरम खिचड़ी पकाई और पुदीने की चटनी के साथ खा ली और सब बर्तन घिस कर किचन साफ कर दी और चुपके से अपने रूम में जाकर सो गई। रोहिणी भले ही खाना पकाने से मना की थी, पर यह घर उनका भी था और वह खुद का खाना खुद बना सकती थी। दूसरे दिन सुबह अंजलि जी अपने रूम में बैठी थी। उतने में उनका बेटा राजू उधर आया और बोला, माँ, आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, मुझे घर खर्च चलाना भी बहुत कठिन हो रहा है। ऊपर से पापा की तेरबी पर भी बहुत खर्च हो गया, इसलिए माँ, मैं सोच रहा था कि एक रूम किराए पर दे दिया जाए। घर का किराया आने पर घर खर्च में थोड़ी मदद होगी। तब अंजलि जी बोली, बेटा, तुझे जो ठीक लगता है तू वही कर। उसके बाद राजू गला साफ करते हुए बोला, माँ, तू अपना रूम खाली कर दे और नीचे के छोटे रूम में शिफ्ट हो जा। उस छोटे रूम में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है, तो उसे कोई किराए पर नहीं लेगा। अंजलि जी चौंक गई और बोली, पर वह रूम बहुत छोटा है और वो तो स्टोर रूम है ना, मैं उधर रहूँगी तो टॉयलेट बाथरूम कैसे जाऊँगी? जवाब देते हुए राजू बोला, माँ, तू आंगन के टॉयलेट में चली जाना, तू तो घर में ही रहती है ना। जिसको हम रूम किराए पर देने वाले हैं उसको तो सारी सुख सुविधा तो चाहिए ना। वैसे भी यह रूम भी बहुत बड़ा है, पापा के जाने के बाद तुझे इतने बड़े रूम की क्या ज़रूरत है? अंजलि जी कुछ क्षण शांत रही और सोचने के बाद बोली, टेरेस पर जो रूम है वह भी हम किराए पर दे सकते हैं, उस रूम में तो सब सुख सुविधा भी है। उस पर राजू बोला, नहीं माँ, वह रूम हम किराए पर नहीं दे सकते, वह रूम मेहमानों के लिए रखा है। तुझे तो अच्छे से पता है कि रोहिणी के मायके वालों का आना जाना चालू ही रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा रूम मेहमानों के लिए रखना पड़ेगा। अंजलि जी सब समझ गई थी कि बेटे ने तो उनका ही रूम किराए पर देने का निर्णय कर लिया था, क्योंकि वह बुढ़ापे में बेटे और बहू पर आश्रित थी। इसलिए राजू ने जो कहा उस पर अंजलि जी ज़्यादा विरोध नहीं की और बात मान ली। अंजलि जी अपना थोड़ा सामान ली और छोटे रूम में शिफ्ट हो गई।
लेकिन उस पुराने छोटे रूम में उनका जी घुट रहा था। तब भी किसी तरह वह उस रूम में दिन काट रही थी। नए किराएदार आए, सब पहले जैसा चल रहा था। घर में आए हुए किराएदार का नाम रोहित था। वह एक एनजीओ में काम करता था। वह हर रोज रोहिणी और राजू को अंजलि जी के साथ गलत व्यवहार करते हुए देखता था। वह सब देखकर उसको बहुत बुरा लगता था। धीरे धीरे अंजलि जी रोहित को अपने बेटे जैसे मानने लगी। रोहित भी आते जाते अंजलि जी का हालचाल पूछा करता था और उनका ख्याल भी रखता था। राजू और रोहिणी को अंजलि जी से कुछ लेना देना नहीं था। रोहिणी बचा हुआ खाना उनके थाली में रख देती थी और बेटा तो उनके तरफ देखता भी नहीं था। अंजलि जी तो पहले ही समझ चुकी थी कि उनका बेटा अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल गया है। फिर भी वो आंखें बंद करके किसी पालतू पशु जैसी उस घर में रहती थी, क्योंकि बुढ़ापे में उनको दूसरा किसी और का सहारा नहीं था। रोटी के 2 टुकड़ों के लिए उनको उनके सहारे रहना पड़ रहा था। कभी कभी तो अंजलि जी को बहुत रोना भी आता था। अंजलि जी रोहित को अपने मन की सारी बात बताती थी। अंजलि जी के पति की मौत बेटे की लापरवाही से हुई थी। जब उनके पति काम पर जाते थे तब घर में उन दोनों को बहुत मान सम्मान मिलता था। जब वह काम करने में असमर्थ हो गए तब राजू को वे कहे, बेटा अब पहले जैसे वाली बात नहीं रही मुझ में, अब तू भी घर खर्च में मदद किया कर। यह बातें राजू के मन को बहुत लगी। जब तक अंजलि जी के पति घर चला रहे थे राजू अपने सब पैसे बचा लेता था, पर अब शर्म से और मजबूरी में उसको घर खर्च चलाना पड़ रहा था। धीरे धीरे माँ बाप का खर्च उसको बोझ लगने लगा, लेकिन वह स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कह सकता था। इस बीच पति का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया और वह चल बसे। डॉक्टर के पास जाने से पता चला कि उनको निमोनिया हुआ था। डॉक्टर थोड़ी महंगी दवाई लिख कर देते थे, तो राजू पैसे बचाने के लिए सिर्फ आधी दवाई लेकर आता था। जब शुरू में पति का स्वास्थ्य सुधर गया था तब राजू ने उनकी गोलियां औषधि बंद कर दी थी। अंजलि जी के पति भी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे, लेकिन एक रात उन्हें सांस लेने में बहुत परेशानी हुई। अंजलि जी बहुत घबरा गई और वह भाग भाग के गई और राजू के कमरे का दरवाज़ा ठोकने लगी और कहने लगी, पापा का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है, चल हम उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उस पर अंदर से ही राजू बोला, माँ मुझे अब सोने दे, मुझे बहुत नींद आ रही है, हम सुबह पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। ऐसा कहकर वो सो गया। अंजलि जी रात भर पति के तकिए के पास चिंतित बैठी रही। कभी छाती को तेल लगाकर मालिश कर रही थी तो कभी सर दबा रही थी, पर भगवान को कुछ अलग स्वीकार था। सुबह तक उनकी मृत्यु हो गई थी। घर में कब्रिस्तान जैसी शांति थी। राजू रोने का नाटक करने लगा। रोहिणी तो ऐसे रो रही थी कि जैसे उसको वास्तव में ससुर चले गए इस बात पर बहुत दुख हो रहा हो। सबसे ज़्यादा धक्का लगा तो सिर्फ अंजलि जी को, पर वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। अंजलि जी के आंखों में अश्रु आ रहे थे और उसके होंठ थर थर काँप रहे थे, जैसे कि वो कहना चाहती हो कि अब ये रोने का नाटक क्यों कर रहे हो, मेरे पति की मौत के जिम्मेदार तुम दोनों ही हो। पर वह कुछ बोल नहीं पाई। क्रियाक्रम कर दिया गया। अंजलि जी के दिमाग में हमेशा एक बात चलती थी, अगर राजू उस दिन लापरवाही नहीं करता तो आज मेरे पति जिंदा होते और मेरे साथ होते। उनकी मौत के बाद रोहिणी और राजू का व्यवहार बहुत बदल गया था। अंजलि जी को भी उनके व्यवहार की आदत पड़ गई थी, इसलिए वह उनकी तरफ से कोई भी अपेक्षा नहीं रखती थी, पर उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर खाई जा रहा था कि ऐसी औलाद को सबक भी नहीं सिखा सकती है। फिर एक दिन उनका किराएदार रोहित उनके पास आया और अंजलि जी को कुछ बातें समझाया। वह बातें सुनकर अंजलि जी के आंखों में एक नई उम्मीद जगी। दूसरे दिन सुबह अंजलि जी रोहिणी और राजू के पास गई और बोली, मुझे तुम दोनों से बहुत ज़रूरी बात करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों को मेरे साथ रहने में प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सोची हूँ कि मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। अंजलि जी का कहना सुनकर रोहिणी बहुत खुश हो गई। राजू ने भी थोड़ा दुखी होने का नाटक किया। फिर
थोड़ी देर में अंजलि जी उन दोनों के चेहरे के हाव भाव देखी और बोली, राजू बेटा, तुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, और रोहिणी, तुझे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। पहले मेरी पूरी बातें सुन लो। फिर अंजलि जी हंसकर बोली, ये बात सच है कि वृद्धाश्रम में मैं रहूंगी, पर मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इस घर को ही वृद्धाश्रम बनाऊंगी। अब यहाँ तुम्हारे जैसे स्वार्थी बेटे और बहू नहीं रहेंगे, मेरे जैसे बूढ़े लोग यहाँ रहेंगे, और ये मेरा आखिरी निर्णय है। यह सुनकर राजू और रोहिणी दोनों ही चौंक गए। राजू और रोहिणी एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन दोनों ने सोचा था कि अंजलि जी घर छोड़कर चली जाएगी तो वह दोनों खुशी से रहेंगे। उनको लगा था कि अब उनको अंजलि जी की जिम्मेदारी लेनी नहीं पड़ेगी, उनका ख्याल नहीं रखना पड़ेगा। पर इधर तो सब उल्टा हो गया था। अंजलि जी का कहना सुनकर राजू गुस्से से बोला, माँ, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस घर पर मेरा अधिकार है, फिर तू इस घर को वृद्धाश्रम कैसे बना सकती है? तू भूल रहा है बेटा, अभी तक ये घर मेरा ही नाम पर है। अंजलि जी गुस्से से बोली, तुम दोनों ने मुझे बहुत परेशान किया है, छोटी छोटी बातों पर मेरा अपमान किया है, बीमारी के वक्त भी मुझ पर ध्यान नहीं दिया, खाने पीने के लिए भी मुझे बहुत तरसाया। तेरे पिताजी भी मुझे छोड़कर चले गए बस तेरी वजह से। अगर आज मैं कोई कठोर निर्णय नहीं ली तो मेरा भी वही हाल होगा जो तेरे पापा का हुआ था। इसलिए मैं सोची हूँ कि बेटे के झूठे प्यार के जाल में फंसने से अच्छा है कि मैं अपने बारे में सोचूं। राजू घुटनों पर आकर बोलने लगा, माँ, मुझे माफ कर दे। अब हम दोनों तेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे, तेरा कभी भी अपमान नहीं करेंगे, पर तू इस घर को वृद्धाश्रम मत बना। माँ, थोड़ा सोच कर तो देख, हमारा क्या होगा? अंजलि जी ऊंची आवाज में बोली, मैंने और तेरे पापा ने तुझे अच्छे संस्कार दिए थे, फिर भी तूने सिर्फ तेरे परिवार के बारे में ही सोचा, हमारे बारे में नहीं। तो मैं तेरे बारे में कैसे सोचूं? तू तेरे परिवार का सोच, मेरी चिंता मत कर, और जल्द से जल्द ये घर छोड़कर चला जा, क्योंकि इस घर में अब अच्छे लोग रहने आ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तेरा और तेरे परिवार का चेहरा भी देखे। इतना कहकर अंजलि जी अपने रूम में चली गई। राजू और रोहिणी अंजलि जी को जाते हुए देखते ही रह गए। फिर अंजलि जी अपने जैसे बूढ़े लोगों को अपने घर में आश्रय दी, और रोहित की मदद से वृद्धा आश्रम अच्छे से चलने लगा। तो दोस्तों, ये थी आज की रोचक कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना अनुभव शेयर करें। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर वापस आऊँगा ऐसी ही एक अनोखी सी किस्सा कहानी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।